प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच बसा हुआ मैजूनी गांव अलौकिक सुंदरता का बोध कराता है। यह गांव खाकर देवता अर्थात भगवान शंकर के केयर से बंधे होने के कारण यहाँ की देखभाल का जिम्मा खाकर देवता का ही है। तभी तो हर शुभ कामों से पहला भोग खाकर देवता को चढ़ाया जाता है और तभी कार्य शुरू होता है। आज भी गांव के लोग दूध का व्यापार नहीं करते, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ की समस्याएं भी बड़ी जटिल हैं। चमोली ज़िले के विकासखंड नानवड़ का सबसे दूरस्थ गांव मैजूनी आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। हालांकि ग्राम प्रधान द्वारा गांव के विकास हेतु सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिस कारण वे लगातार 3 कार्यकाल अर्थात 15 वर्षों से प्रधान चुने आ रहे हैं। आपको ले चलते हैं सीधे मैजूनी गांव में यहाँ की समस्याओं को लेकर के। ये अभी हम जो रास्ते से जा रहे हैं ये खैनोली तक रोड है और इसके बाद ये मैजूनी के लिए पतला सा रास्ता स्कूल के नीचे से होकर के देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम पतला और नीचे गहरी खाई। और ये लगा सकते हैं कि रास्ता कितना विकट है। यहाँ पर से एक छोटा सा रास्ता लोगों ने बनाया हुआ है आने जाने के लिए और ये घास से होकर के ये रास्ता लग रहा है। नीचे ये पूरा घास दिखाई दे रहा है और एक छोटा सा रास्ता बिल्कुल बारीक सा, और यहाँ से होकर के हम अभी जाएंगे मैजूनी गांव में। आज से लगभग 3 साल पहले भी हम गांव में आए थे और उस समय यहाँ की क्या समस्याएं हैं सीधे सुनते हैं। पहुंचे एक नए गांव में, सड़क मार्ग से 11 किलोमीटर दूर मैजूनी में। यहाँ पर की समस्याओं को लेकर हम चलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। जी, हमारे बीच वर्तमान प्रधान श्री फतेह सिंह जी हैं और मिलते हैं हम प्रधान जी से इनकी यहाँ गांव की समस्याओं को लेकर। जी प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांव की समस्या को लेकर के हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। और मैं अभी सबसे बड़ी समस्या जो गांव की है सड़क है। सड़क नहीं है तो कुछ नहीं। सड़क के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि PMGSY के अंतर्गत 2012 में नींगदरा डांगटोली मोड़ा मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ है। इसमें तकरीबन सारे गांव PMGSY से जुड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ मैजूनी ऐसा गांव है जो अभी तक PMGSY सड़क से वंचित है। इसमें पूर्व में भी कई प्रयास किए गए हैं। विभाग ने भी सिर्फ आश्वासन दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही नज़दीक में भेला है, भेला तक सड़क पहुँच चुकी है, खैनोली सड़क पहुँच चुकी है और सिर्फ एक चट्टान, भेला के पास एक चट्टान है जहाँ पर सड़क टूटी हुई। मैजूनी गांव अभी भी जो है सड़क से वंचित है। लगभग 500 की आबादी हमारी है और यहाँ पे एक बहुत गहरी खाई है। सड़क यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लगभग हमको पैदल जाना पड़ रहा है। विभाग से हम इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को सामान प्रदान में, लोगों को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने में, बीमार लोगों को, वृद्ध लोगों को, विकलांग लोगों को जो है कई कामों के लिए जो है बाजार में निर्भर करना होते हैं वो लोग, वहाँ तक पहुँचने में जो है बहुत दिक्कतें हो रही है। सड़क न होना एक बहुत बड़ी समस्या थी गांव के लिए, लेकिन वर्तमान में पुल बनने से एक आस जगी है कि गांव मोटर से सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। वहीं गांव में एक आर्थिक संपन्नता है, जो गांव में मोटा अनाज हुआ, गेहूं, धान, दाल, तिलहन आदि की फसलें के साथ मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, मंडुआ, सोयाबीन प्रचुर मात्रा में होता है, जिस कारण ये लोग उसे बेचते भी हैं और अपने ज़रूरत के अनुसार सामान बाजार से लाते हैं। वहीं गांव के अधिकांश लोग आर्मी में हैं और प्राइवेट। समस्याएं तो गांव में बहुत है, लेकिन हमारे गांव में 1992 से लगातार समस्याएं। जिस टाइम पर सरकार ने
है, बिजली का बिल हर महीना वसूल होता है, लेकिन उसके पोल लगे पड़े हैं, ताले झूलने हैं, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ अपना राजस्व उठाने तक सीमित है, सरकारी कर्मचारी सिर्फ अपना सैलरी तक सीमित है। गाँव में किसको क्या परेशानी हो रही है, कभी कोई कर्मचारी जैसे कि मतलब हमारे मीडिया वाले आते हैं, ऐसे कभी कोई सरकारी कर्मचारी हमारे गाँव में नहीं आता है। आप जो है तो हमारे गांव में आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि सन 1992 में गढ़ी में भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से हमारे ग्राम पंचायत मैदुनी के सारे खेत, यहाँ पर हमारे 13 आदमी मरे थे, सारी दुकानें बही थी। उस टाइम पे मात्र जो है तो जो ये नींग के तरह छोटा मोटर मार्ग सेंक्शन हुआ था वो गढ़ली के नाम से हुआ था, और गढ़ली अभी भी जो है तो उस रोड से वंचित है। दूसरे में इतने खेत हमारे बहे, अभी भी बहते जा रहे हैं। प्रशासन इसके बारे में कोई देख रेख नहीं कर रहा है। रंजीत सिंह। और ये सरपंच मैदुनी जी। आपके गांव में मुख्य कौन कौन सी समस्या है? हमारे गांव में नंबर एक बात यह है कि जंगली जानवरों से जो गरीब किसानों की खेती ज़मीन है वो बर्बाद हो जाती है। किसानों को साल भर का जो मेहनत है वो पूरा खेती पर जीते हैं और मेहनत पर लगे रहते हैं। लास्ट में सुअर जंगली जानवर ये पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिससे लोगों का मन रुष्ट हो जाता है कि भाई इस खेती करने से क्या फ़ायदा, हम साल भर अपने खेती पर लगे हैं, वो कर रहे हैं और लास्ट में कुछ भी किसानों को नहीं मिलता है। मैंने 2016 से कई बार शासन को सुअर बाढ़ के लिए काफ़ी एप्लीकेशनें दिया कि भाई हमारे यहाँ सुअर बाढ़ किया जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई भी सरकार ने अमल नहीं लिया है। बाकी गांव की समस्या थोड़ा पेयजल से भी है। पेयजल में भी तो काम पहले बोले थे कि घर घर जल, अभी वो फर्स्ट फेज से चल पाया है। मेन तो स्रोत से पानी आना था। जब घरों में गाँव में तो नल लगे और स्रोत का जो वो पुराना पाइप है, यदि वो स्रोत से पानी नहीं होगा तो घर घरों में पानी कहाँ से आएगा। मेरा नाम फतेह सिंह नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत मैदुनी, विकासखंड नारायणनगर, जनपद चमोली। ये आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और उनके निराकरण के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, गांव में समस्याएं तो बहुत सारी हैं। बहुत सारी समस्याओं का निराकरण धीरे धीरे हो रहा है। जो मुख्य समस्या है हमारे गांव की, हमारा गांव विकासखंड नारायणनगर से लगभग बाई रोड इस समय लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और वर्तमान में PMGSY के अंतर्गत नींगधरा डांगतोली मोटर मार्ग के नाम से यहाँ पर एक मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ है, जिसमें हमारा गांव छूट गया था। लेकिन सभी लोगों के प्रयासों से और मेरे अपने खुद के प्रयासों से इस समय किलोमीटर 12 पर भिलागाड़ नामक स्थान पर पुल का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हमारा गांव लगभग पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन लगभग जो है सड़क से जुड़ जाएगा। हॉस्पिटल नहीं है तो उसके लिए कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारी इस समय स्वास्थ्य को लेकर इस क्षेत्र की है। हमारा क्षेत्र आपने देखा होगा कि यहाँ पर 8 ग्राम पंचायतें हैं और रेवेन्यू विलेज लगभग 15-16 के करीब हैं। तो हम सरकार से ये पहले भी हमने एक बात उठाई थी कि हमारा जो मिडिल पॉइंट है इस क्षेत्र का, चाहे वो गढ़कोट हो और चाहे वो अन्य स्थान जहाँ पर भी जगह उपलब्ध हो, वहाँ पे एक मिनी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए, ताकि यहाँ से कई बार क्या होता है कि जो खासकर प्रसव वाली महिलाएं हैं उनको यहाँ से 12-13 किलोमीटर नारायणनगर जाना पड़ता है। आप 3 बार प्रधान रह चुके हैं और आपकी मिसेस, और आप लोकप्रिय प्रधान माने जाते हैं जी। क्या क्या जो परेशानियाँ आती हैं गाँव में और क्या क्या गाँव का सहयोग आपको मिल पाता है, लोग आपकी अधिकांश तारीफ करते हैं, तो उसका कारण क्या है? जी देखिए, तारीफ तो व्यक्तिगत क्या होनी, तारीफ तो काम की होती है, आदमी के व्यवहार की होती है। और मैं अपने सभी गांव वालों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमें 3 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जब 2003 में सबसे पहले हमारी मिसेस को लोगों ने निर्विरोध प्रधान बनाया, तो उस समय यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। हमारे पास कोई पंचायत भवन नहीं था, हमारे पास एक प्राथमिक विद्यालय का भवन था, वो बहुत ही जीर्ण क्षीण अवस्था में था, लगभग बहुत खंडर की स्थिति में था।
यहाँ पर हमारे पास मैदुनी और खैनोली के बीच जो भी बहुत बड़ा गदरा आता है, वहाँ पे एक लकड़ी का पुल था। उसी प्रकार जो हमारा मुख्य यहाँ से पैदल रास्ता था गढ़नी होते हुए गढ़कोट और वहाँ से मिंगेदरा, उस गदरे में भी एक लकड़ी का पुल था। तो हमने धीरे धीरे उन समस्याओं का निदान किया। वहाँ पर दोनों स्थानों पर आरसीसी ब्रिज बनाए, एक पंचायत भवन का निर्माण किया, प्राथमिक विद्यालय का एक बहुत अच्छा भवन हमने उस समय बनाया, उसका 4 दीवारी विद्यालय की। और उसके अलावा तमाम जो वित्त के काम हैं या मनरेगा के काम हैं, उस क्षेत्र में काफ़ी ग्राम पंचायत मैदान में काम हुआ है। और ये सारा श्रेय जो है जनता को जाता है, जिनके सहयोग से ये काम सफल हो पाए हैं। मैं श्री रणजीत सिंह, सरपंच ग्राम मैदुनी, सभी क्षेत्रवासियों को स्थापना दिवस, दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ।